आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दिन भर जिस पर बवाल होता रहा है, इस खबर पर लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। खबर यह है कि मोदी विरोध में संसद का अपमान क्यों। हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है कि भव्य संसद बनकर खड़ी हुई है इमारत, देश के लिए गर्व का विषय है, फख्र का विषय है कि देश को नई संसद मिल रही है, भव्य इमारत है, हाईटेक इमारत है, इस पर सभी को खुशी है। अगली तस्वीर दिखाई। इन तस्वीरों को देखकर सभी को लग रहा है यूनाइटेड नेशंस जैसी इमारत। अंदर की तस्वीर देखिए, इतनी हाईटेक इमारत है, सांसदों को भी गर्व होना चाहिए, लेकिन गर्व नहीं है, विरोध है। क्यों? क्योंकि यह इमारत उनका कहना है मोदी ने बनवाई, इसलिए विरोध है। विरोध इसलिए है कि अगली तस्वीर दिखाइए कि मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मोदी ने शिलान्यास किया, इसलिए विरोध है। सवाल यह है कि आखिर विरोध करने वाले कौन कौन है। देखिए जरा, विरोध इस कदर कि बॉयकॉट कर दिया है, कह रहे हैं संसद का जब उद्घाटन होगा तो हम नहीं जाएंगे। और सिर्फ 4 दल नहीं है, देश के 19 दल ये कह रहे हैं कि वो बॉयकॉट करेंगे। सोचिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का घर नहीं है, ये देश की संसद है जिसका सबको सम्मान होना चाहिए। ये सांसद जो बॉयकॉट कर रहे हैं, ये पार्टियां जो बॉयकॉट कर रही हैं, ये लोकतंत्र के जरिए चुने हुए सांसद हैं और ये लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन पर जाने को तैयार नहीं। देखिए जरा कौन कौन से लोग हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वो पार्टियां हैं जो मोदी के साथ हैं, यानी संसद भवन के उद्घाटन में जाने वाले लोग हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआर और बीएसपी, ये 5 दल जो उद्घाटन में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन खिलाफ है, जो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, कांग्रेस, ये खिलाफ हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, लालू यादव की आरजेडी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इनके सांसद भी उद्घाटन में नहीं जाएंगे। सीपीआईएम, सीपीआई और डीएमके, ये सब बॉयकॉट कर रहे हैं। एमडीएमके, आरएलडी, जेएमएम, इतने दल, इतनी पार्टियां ये कह रही हम नहीं जाएंगे। देश के लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने इन सांसदों को चुनकर भेजा है उस संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए। ये उस संसद में जाने को तैयार नहीं, उस संसद का और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। सुनिए जरा, पहले पॉलिटिकल लीडर्स को सुनिए। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए हैं और मोदी विरोध में ऐसे धंसे हुए हैं कि किस प्रकार से जब भी कोई देश की प्रगति के लिए या लोकतंत्र का इतना बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर स्थापित हो रहा है तो उसमें भी पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी और सिनिसिज्म पर उतर आए हैं। ये वही लोग हैं जो 2011-12 में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को प्रायोरिटी बताते थे, जयराम रमेश, मीरा कुमार, आज उसको वैनिटी बताते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस बात का विरोध है, क्यों विरोध कर रहे हैं, पहले ये देखिए, उसके बाद आपको सुनवाऊंगा इनके विरोध पर देश में गुस्सा है। देश के लोग नई पार्लियामेंट पर गर्व महसूस कर रहे हैं और ये सांसद नहीं जाएंगे, ये दल नहीं जाएंगे, इसलिए लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे। पहले देखिए जरा विरोध के पीछे वजह क्या है। विरोध के पीछे वजह यह है कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों को मंजूर नहीं कि मोदी इसका उद्घाटन करें। विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चेबंदी की अगुवाई कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही। विपक्ष के तमाम दूसरे दल भी उसके साथ हैं। कांग्रेस समेत 19 दल इसका विरोध कर रहे हैं। सबने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इन सभी दलों ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने आमंत्रण दिया था। इन दलों को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन पर ऐतराज है। विपक्षी दलों का कहना है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन
राष्ट्रपति का अपमान है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन गैर संवैधानिक भी है। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री केवल कार्यपालिका प्रमुख होता है। दुनिया के किसी बड़े लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। विपक्ष को 28 तारीख पर भी ऐतराज है। कह रहे हैं क्योंकि 28 को सावरकर जयंती है इसलिए ऐतराज है। कांग्रेस इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बता रही है, क्योंकि कांग्रेस सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती, जबकि बीजेपी उन्हें बड़ा देशभक्त मानती है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस आर पार की लड़ाई में किसका पक्ष क्या है। अगर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस पर बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है, पहले वो देखिए जरा। कांग्रेस का कहना है इस पर, कांग्रेस कह रही है ये मोदी का निजी प्रोजेक्ट है और जयराम रमेश ने कहा था नए संसद की जरूरत है। कांग्रेस कह रही है नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी। बीजेपी कह रही है कांग्रेस की मीरा कुमार ने ही पहले सिफारिश की थी। कांग्रेस कह रही है संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति खुद चाहती है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करें। कांग्रेस कह रही है बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है। बीजेपी कह रही है आदिवासी बेटी को भी राष्ट्रपति हमने ही बनाया, हमारे समर्थन से ही बनी, आप नहीं चाह रहे थे वो राष्ट्रपति बने। कांग्रेस कह रही है पीएम को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। बीजेपी कह रही है राजीव गांधी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तब क्यों नहीं राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया। कांग्रेस कह रही है सावरकर जयंती पर उद्घाटन राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। बीजेपी कह रही है ये वीर सावरकर के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। कांग्रेस का कहना है संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस खेल बिगाड़ने की आदत छोड़ नहीं सकती। कांग्रेस कह रही है विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो संसद की क्या जरूरत है। बीजेपी का कहना है देश की उपलब्धि को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी को संविधान में विश्वास नहीं। बीजेपी का कहना है विरोध के नाम पर देश का अपमान न करें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं जा रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। संसद जो है वो किसी सरकार की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती, ये देश की है और देश के लोकतंत्र का मंदिर है। और इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश की संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लोग क्या कह रहे हैं। जब लोगों को पता चला उनके चुने हुए सांसद नहीं जा रहे, 19 पार्टियां देश की संसद के उद्घाटन में नहीं जाएंगी, लोग क्या कह रहे हैं। संतोष कह रहे हैं 19 दल नई संसद के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। यह भी कसम ले लें ये कि उस संसद में जिंदगी में नहीं बैठेंगे और अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें, तब तो बात ठीक है। बालू खरोल कह रहे हैं तो फिर ये पार्टियां लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, यह भी तय कर लें। अनुराग कह रहे हैं विपक्ष मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है। जितना मोदी का कद बढ़ रहा है उतनी ही विपक्ष की खिसियाहट सामने आ रही है। मीनाक्षी कह रही है जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, यही लोग उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। आज आदिवासी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विनीता सिंह कह रही है राष्ट्रपति चुने जाने पर जो लोग द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ा रहे थे वो आज केवल पाखंड कर रहे हैं। नीरज कुमार दुबे कह रहे हैं नई संसद के लिए मोदी ने जितनी अदालती लड़ाइयां लड़ी हैं और विजय पाई है, उसके बाद उद्घाटन का हक तो सिर्फ उन्हीं को बनता है। टिंकू वेंकटेश कह रहे हैं किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी सही मायने में नई संसद में सेंगोल स्थापित कर तमिलनाडु की संस्कृति को उच्चतम स्तर पर ले जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जो ट्वीट्स हैं, लोगों का जो आक्रोश है, ये 19 दल के सांसद भी सुन रहे होंगे। अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं
तो अब लोगों को सुनिए, हमने लोगों से बात की कि देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और 19 दल बॉयकॉट कर रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये प्रधानमंत्री का अपना घर नहीं है, ये देश का संसद है, गरिमा है। बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं और लोग अपना फ्यूचर भूल गए होते हैं कि पास्ट में क्या हो रखा है। विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष का जो काम है वो कर रहा है। आप क्या समझते हैं, विपक्ष इसको अप्रिशिएट करेगा? बहुत अच्छा हुआ, वेरी नाइस, ऐसा करेगा क्या वो? प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो ये इनॉग्रेशन अगर उनके हाथों होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बिकॉज वो सिर्फ अपना तो वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। हम ही नहीं, बाकी भी देश के लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। वो भी इवन ये भी कहते हैं कि अगर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो शायद हमारे देश की हालत ऐसी नहीं होती। तो ये जब बाकी के देश लोग कहते हैं तो अपने देश के लोगों को डेफिनेटली ये बोलना ही चाहिए। और विपक्ष का काम ही विरोध करना है। पहले भी तो प्रधानमंत्री ने और भी उद्घाटन किए थे और प्रधानमंत्री ने भी, तो अब प्रधानमंत्री का क्या आफत आ जाएगी। संसद भवन या कोई भी चीज़ भारत में बनी है ना, भारत की बिल्डिंग है ना, वो तो पूरे सारे इंडिया के जो प्रतिनिधित्व करेंगे वही। मोदी तो सब दिन उसमें बैठा नहीं रहेगा, तो किस खुशी में विरोध कर रहे हैं ये तो बताइए। यहाँ पे इसी पटल पर तो बैठकर आप कानून बनाते हैं, कानून बनाकर देश को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका विरोध क्यों है? आप देश का विरोध कर रहे हैं, आप जनता का विरोध कर रहे हैं, और जनता जनार्दन का पैसा लगा हुआ है। आप जनता आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाए। इनका और कोई काम नहीं, राजनीति का कोई काम ही नहीं है। आज संसद भवन का विरोध करते हैं, केजरीवाल हो, आम आदमी चाहिए, कांग्रेस वाले, सारे विपक्ष विरोध कर, क्यों विरोध कर रहे हो भाई? वैसे पुराने संसद में कुछ दिक्कत है तभी तो नया संसद बनाया है ना। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, विरोधी विपक्षी जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए, राष्ट्रपति से ना कराना राष्ट्रपति का अपमान है। क्या वाकई इन्हें राष्ट्रपति के लिए सम्मान है? इन्हीं को यह तस्वीर दिखाता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब शपथ ले रही थी तो यह दल राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कह रहे थे यह आपको बताता हूं, जरा देखिए। यह दल राष्ट्रपति का अपमान तब कर रहे थे जब राष्ट्रपति शपथ ले रही थी। आज ये राष्ट्रपति के सम्मान पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति अगर उद्घाटन नहीं करेंगी तो अपमान हो जाएगा। लेकिन इन दलों को जरा मैं आईना दिखा दूं कि तब आप राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कह रहे थे, आप राष्ट्रपति का कैसे अपमान कर रहे थे, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ले रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया गया। कठपुतली, तब क्या यह अपमान नहीं था? अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा था? राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति के लिए जानबूझकर। क्या यह तब अपमान नहीं था? कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने कहा था मुर्मू बुरे दर्शन की नुमाइंदगी करती हैं। तब क्या यह अपमान नहीं था? तब फिक्र नहीं थी राष्ट्रपति के सम्मान की। आज केवल इनॉग्रेशन से अपमान हो रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था सोचिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा था, तब यह अपमान नहीं था। आज केवल फीता काटने और ना काटने को लेकर इन्हें राष्ट्रपति के सम्मान की फिक्र हो रही है। यह पाखंड है, इन्हें खुद से पूछना पड़ेगा। देश की आवाम पूछ रही है सवाल। जरा सुनिए तब ये क्या कह रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। She represents a very evil philosophy of India. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। She represents a very evil philosophy of India. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. इन बयानों से एक बात तो साफ हो गया कि इन्हें राष्ट्रपति के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें दरअसल मोदी का विरोध करना है और हर उस चीज का विरोध करना है जो मोदी करेंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं वो भी नजीर के साथ बता रहा हूं। मोदी ने जब इनॉग्रेशन किया, शिलान्यास किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद साइट पर गए, वहां काम करने वाले इंजीनियर से मिले, वर्कर्स से मिले, विदेश दौरे से लौटे थे, खुद पहुंच गए देखने के लिए। देश की संसद बन रही थी, अकेले मोदी नहीं बैठेंगे इसमें।
देश के सारे सांसद बैठेंगे। अगली तस्वीर दिखाई, इसका भी विरोध हुआ। मोदी ने जब अशोक स्तंभ का इनॉग्रेशन किया, इसका भी विरोध हुआ। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका भी विरोध हुआ था, इस पर भी गर्व की अनुभूति नहीं हुई। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं कि देश के सांसद बैठेंगे, बड़ी संसद मिलेगी, कानूनी काम होंगे, देश के लिए कानून बनेंगे। तो अब इसका भी विरोध हो रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्हें राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, कि राष्ट्रपति के मान सम्मान की इन्हें फिक्र हो कोई। दरअसल ये पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन पर नहीं, इस संसद भवन के बनने के पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। जब सिर्फ इतना हुआ कि देश को नई संसद बनानी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, तो नई संसद पर शुरुआत से विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की कि नई संसद न बन जाए, कहीं क्रेडिट मोदी को ना मिल जाए। इसे रोकने के लिए अड़ंगे लगाए, लेकिन नाकाम रहे। नई संसद की परियोजना को फिजूल खर्ची बताया, यह पैसे की फिजूल खर्ची है। नई संसद को कहा यह तो प्रधानमंत्री का घर है, मोदी अपना घर बना रहे हैं। नई संसद को कहा नहीं, वहां संसद बनाओगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। एनजीटी से मंजूरी नहीं लेने के आरोप भी लगा दिए। कोरोना काल में मजदूरों पर ज्यादती से भी जोड़ दिया कि इधर कोरोना है, वहां देखिए काम चल रहा है। ऐतिहासिक इमारतों के नुकसान की भी बात कही गई। इसे रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए याचिका लगाने की रोको, संसद नहीं बननी चाहिए। कामयाबी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब तो काम शुरू होना था। मोदी जी ने शिलान्यास किया, देख रहे हैं आप। अब शिलान्यास किया तो क्या कह रहे हैं, नींव रखी गई तब भी आग बबूला हो गए। डिजाइन पर कहा कि यह स्वदेशी विदेशी का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस ने कहा संसद का जो नक्शा है यह पेंटागन की कॉपी है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से कॉपी कर लिया नक्शा। वो बात खत्म हो गई, बिल्डिंग बन गई, अशोक स्तंभ लगाया गया। अशोक स्तंभ के अनावरण पर फिर विवाद शुरू कर दिया। बोले कांग्रेस ने अशोक स्तंभ को लेकर सवाल उठाए। कहा शेरों के चेहरे की जो भाव भंगिमा है यह ठीक नहीं है। कांग्रेस ने कहा अशोक स्तंभ में ये जो शेर है ये गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं। अब वो भी बात आगे बढ़ गई। अब आ गया उद्घाटन का वक्त। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो इसमें भी कुछ बवाल करना है। विपक्ष को यह भी पसंद नहीं कि मोदी कैसे फीता काट दें। मोदी उद्घाटन पर आपत्ति है कि मोदी उद्घाटन ना करें। विपक्ष को उद्घाटन की तारीख पर भी ऐतराज है कि इस तारीख को क्यों कर रहे हो। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है, तो 29 को कुछ और हो सकता था, 30 को कुछ और हो सकता था। सावरकर पर कांग्रेस बीजेपी में हमेशा तकरार रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें ना राष्ट्रपति से लेना देना है, ना नई संसद से। इन्हें नफरत तो मोदी से है, इन्हें विरोध तो सिर्फ मोदी का करना है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति राष्ट्रपति कर रहे हैं ये, तो फिर आखिर ये तस्वीर दिखा रही है बीजेपी। फुल स्क्रीन लीजिए। बीजेपी कह रही है राजीव गांधी ने भी संसद में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, यह क्यों नहीं राष्ट्रपति से करवा लिया था। 1987 में यह उद्घाटन हुआ था, इस वक्त आखिर क्यों नहीं उद्घाटन करवाया गया राष्ट्रपति से। बहरहाल ये लड़ाई चलती रहेगी, देश जवाब देगा अपने वक्त पर। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद आप दोपहर से सुन रहे होंगे कि सेंगोल, यह है सेंगोल, ये आप देख रहे हैं। यह सेंगोल लाकर रखा जाएगा नई संसद में। तो आपको बताता हूं यह सेंगोल है क्या, दरअसल कहां से आएगा, इसका ताल्लुक क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, यह आपको बताता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नई पार्लियामेंट में क्यों रख रहे हैं, देखिए जरा। यह है सेंगोल। सेंगोल तमिल भाषा से निकला हुआ शब्द है, तमिल भाषा से, और इसकी उत्पत्ति जो है सेम्मई शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई, निष्ठा। सेंगोल एक तरह का भारतीय राजदंड भी कहते हैं इसे, जो सम्राट की शक्ति, अधिकार का प्रतीक है। इसे न्याय, निष्पक्ष शासन का प्रतीक भी कहते हैं। सेंगोल को 28 मई को नई संसद में रख दिया जाएगा। इसे स्पीकर की कुर्सी की बगल में स्थान मिलेगा। अभी सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर के एक मठ में है
और जिसे प्रधानमंत्री मोदी हासिल करेंगे और संसद में रखेंगे। राजदंड सेंगोल के शीर्ष पर अगर आप देखें, इसके आगे नंदी विराजमान है, देख रहे हैं आप, सबसे आगे नंदी का तस्वीर है, जो भारत के समृद्ध इतिहास का भी प्रतीक है। यह जो सेंगोल है, यह चोल शासन काल में संप्रभुता का प्रतीक बना। इसे सत्ता हस्तांतरण के दौरान सौंपा जाता था, यानी जब पावर ट्रांसफर हो। आजादी के वक्त यह पंडित नेहरू जी को सौंपा गया था और इसे अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को सौंपा था उस दौर में, यानी पावर ट्रांसफर की थी। बाद में प्रयागराज संग्रहालय में इसे रखा गया और अब इसे लाकर नई संसद में रखा जाएगा। सुनिए जरा गृह मंत्री ने आज इस सेंगोल पर क्या कुछ कहा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार किया था। साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। इस नए पार्लियामेंट को बनाने की सोच 1991-92 में शुरू हुई थी, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो तभी कुछ नक्शा भी बना था तब, और नया और बड़ा पार्लियामेंट बनाने के पीछे एक धारणा थी, क्योंकि 2026 तक ये तय किया गया था कि 2026 तक कोई पार्लियामेंट की सीट नहीं बढ़ेगी। 2026 के बाद सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि लोक संख्या बहुत बढ़ गई है, 5 गुना बढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 4 गुना 5 गुना इस बीच में बढ़ी है। तो ये तय हुआ था 91-92 में, जो नक्शे वक्शे बनाए गए थे, जगह देखी गई थी। आइए, संसद का विरोध हो रहा है, संसद का बॉयकॉट हो रहा है, यानी मोदी ने जिसमें हाथ लगा दिया उसका विरोध करेंगे। ऐसा ही विरोध किसका कर रहे थे, आपको याद होगा, राम मंदिर का विरोध भी ऐसा ही कर रहे थे, बनने से पहले भी और अब जब बन रहा है उसके बाद भी। बहुत से लोगों ने यू टर्न लिया चुनाव और वोट की वजह से, लेकिन भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसका भी मोदी योगी से ताल्लुक है, इसलिए विरोध। लेकिन आपको सुनवाने जा रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी तो बॉयकॉट कर रही, समाजवादी पार्टी उन 19 दलों में शामिल है जो संसद के उद्घाटन का विरोध करेगी, लेकिन उन्हीं के नेता रामगोपाल यादव का टेक कुछ और है। सुनिए जरा। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।